कौन से वो गुट हैं जो उसके लिए अभी तक मिडिल ईस्ट में लगातार काम करते रहे और इस युद्ध को भड़काने में उनके सबसे बड़ा हाथ यहां पर रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूं हमास, जहां आप देखिए हमास, जहां से युद्ध की शुरुआत हुई थी, जहां इजराइल ने सबसे बड़ा हमला सबसे पहले किया था, जहां इसकी शुरुआत हुई गाजा पट्टी से। हिजबुल्लाह, जिस पर लगातार सबसे बड़े हमले इस वक्त यहां पर किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह जो लगातार लेबनान में एक्टिव है। दूसरी तरफ हुती को लगातार ईरान की तरफ से मदद मिलती रही। यमन में बैठकर वो कैसे ईरान का काम कर रहा है, और चाहे सीरिया की बात करिए या फिर इराक की, वहां ISIS, ये वो 4 प्यादे हैं जिनके दम पर लगातार ईरान की तरफ से अपने प्रॉक्सी वॉर को अंजाम देने की कोशिश यहां पर की जा रही है। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं तस्वीर कि आखिर कैसे यहां पर तैयारियां कर रहा है ईरान अपने प्यादों के साथ तैयारियां करने में जुटा हुआ है। एक तरफ फुल फ्लेज वो युद्ध में उतर चुका है। ईरान ने सादिक 2 ऑपरेशन के लिए तैयारियां यहां पर कर दी हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह का जो नया चीफ है सैफुद्दीन, उसे भी ढेर कर दिया गया है। और अब कोई रास्ता इस वक्त नजर नहीं आ रहा है ईरान को कि आखिर कैसे अब वो यहां पर पलटवार करे, और इसके लिए उसने पूरी तैयारी कर ली है नए ऑपरेशन को अंजाम यहां पर देने के लिए, और जिसके लिए उसने अपने प्यादों को भी पहले से ही एक्टिव किया है। और अब इन्हीं के दम पर जो प्रॉक्सी वॉर वो लड़ रहा था, उसे कैसे अब इस प्रॉक्सी वॉर को जीतने के लिए खुद भी मैदान में यहां उतरना पड़ रहा है। लेकिन आखिर कैसे ये पता चलता है कि इस पूरे युद्ध के अंदर, इस पूरे युद्ध में जो लगातार अपने इन प्यादों को उसने आगे बढ़ाने का काम किया। देखिए, सबसे पहले जब हमास पर बड़ा हमला होता है, फिलिस्तीन में बड़ा हमला होता है, तो ईरान को तड़प होती है। इस्माइल हानिया जब मारा गया तो उस वक्त भी ईरान ने आकर कैसे सामने आकर खुले तौर पर समर्थन लगातार किया। वहीं दूसरी तरफ नसरल्लाह, जैसे ही नसरल्लाह मारा गया है तो उसके बाद आखिर कैसे ईरान पूरी तरीके से बौखला गया है। लगातार उसकी छटपटाहट देखने को मिल रही है। लेबनान में हमले हो रहे हैं। वहीं हुती जो इस वक्त यमन में पूरी तरीके से एक्टिव है, जो ईरान का काम कर रहा है, और पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि हुती को पता है कि उसके पीछे ईरान खड़ा हुआ है। और सीरिया की बात कीजिए या फिर इराक की बात कीजिए, आखिर कैसे IS को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश, ये अपने प्यादों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहा। लेकिन ये 4 प्यादे क्या इस युद्ध को वर्ल्ड वॉर की ओर ले जाएंगे? देखिए, जब हमास, हिजबुल्लाह, हुती और ISIS पर इजराइल की तरफ से जवाबी हमला किया गया, तब ईरान परेशान और बौखलाया जरूर है। सवाल यही उठता है कि क्या फिलिस्तीन में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुती और सीरिया में ISIS ईरान के प्यादे हैं? क्या ईरान के इशारे पर दुनिया को दहलाने की साजिशें और उसको अंजाम देने का काम करते हैं? और जब हमास, हिजबुल्लाह, हुती और ISIS को इजराइल या फिर कोई और देश जवाब देता है, तो ईरान को दर्द क्यों होता है? ये सब ईरान के प्रॉक्सीज हैं। ईरान इनको भटकाता है, क्योंकि जब पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी तब उनका दावा था कि इजराइल को इस एरिया में, इस इलाके में जीना कोई हक नहीं है। वो लगे हुए हैं। अब जब इजराइल के ऊपर ये हमला हमास ने किया तो एक इंग्लिश में बोलते हैं पेंडोरास बॉक्स खुल गया, और ईरान के जो नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने निश्चय कर दिया है कि हमारे जीने के लिए हमको हुती, हिजबुल्लाह और हमास को खत्म करने का है। क्या ईरान अपने इन्हीं 4 यारों की मदद से इजराइल को खत्म करने का सपना देख रहा है? और तभी हमास, हिजबुल्लाह, हुती और ISIS के नेता, कमांडर और लड़ाके ईरान में बैठकें करते हैं कि कैसे इजराइल और इजराइल के मददगार देशों को दहशत का मैसेज पहुंचाया जाए। देखो, ये जो हौथी हैं या हिजबुल्लाह है या हमास है या सीरिया में आतंकवादी लोग हैं, और ISIS जो सीरिया में और इराक में है, ये सारे के सारे को वेपन्स, ट्रेनिंग, पैसा ईरान दे रहा है। और जब इनके ऊपर नुकसान होता है या इनके बड़े लीडर मारे जाते हैं
तो वास्तव में ईरान को चिंता उठती है, क्योंकि ये सारे के सारे, जैसे कि मैंने कहा, ईरान के ही खड़े किए हुए हैं। ईरान इनकी मदद से अपने आप को मिडल ईस्ट में स्थापित करना चाहता है, अमेरिका के इन्फ्लुएंस कम करना चाहता है और इसराइल को ठिकाने लगाना चाहता है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर गुपचुप तरीके से हमला किया था। इस हमले के बाद इजराइल ने हमास को खत्म करने की कसम खाई थी और तब से अब तक हमास को इजराइल बर्बाद कर चुका है। फिलिस्तीन में घुसकर हमास के चीफ, कमांडर, लड़ाके, हथियार, सुरंगें सब कुछ मिट्टी में मिला चुका है। इजराइल के हमले के बाद ईरान हमास के समर्थन में उतरा था। हिजबुल्लाह की दहशत का जवाब इजराइल ने दिया, उसके चीफ नसरल्लाह का खात्मा कर दिया। दक्षिणी लेबनान को बमबारी से खंडर बना दिया गया। हिजबुल्लाह पर हमले से बौखलाए ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। हूती पर हमला, आईएस पर अटैक ईरान बर्दाश्त नहीं करता। ईरान पर इजराइल ने अभी तक कोई सीधा हमला नहीं किया है, लेकिन और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर की शुरुआत यहां पर हो गई। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कर्नल शैलेंद्र सर जुड़ गए इस वक्त। सर, सबसे बड़ा सवाल ये कि आज हमने नसरल्लाह के लिए ईरान ने जो श्रद्धांजलि सभा बुलाई वो भी देख ली, हमने हुती की तरफ से क्या कुछ हो रहा है वो भी देख लिया, रेड सी की सिचुएशंस भी हम देख रहे हैं कि उसे कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। यानी अब ये फुल फ्लेज वार्निंग और शुरुआत वर्ल्ड वॉर 3 की हो चुकी है क्या, जो प्यादों ने शुरुआत कर दी है ईरान की? मुझे लगता है कि ईरान अभी भी सबकपाया हुआ है कि कहीं वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि नंबर 1 कैजुअलिटी अगर किसी भी तरह की वर्ल्ड वॉर होती है तो उसमें नंबर 1 कैजुअलिटी डायरेक्ट ईरान होगा, क्योंकि इजराइल के पास एक मॉरल एक्सक्यूज हो जाएगा दुनिया को दिखाने का कि देखिए किस तरीके से ईरान ने ये हमारे ऊपर थोपा है। और बाय द वे, अगर हम वर्ल्ड वॉर की बात करें, आप मुझे बताइए ईरान का कौन सा ऐसा साथी है जिसने अभी तक एक एयरक्राफ्ट हवा में उड़ाकर बोला हो कि चलिए जी मैं इजराइल के ऊपर अटैक करने वाला हूं। और तो और बाकियों को छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं ईरान ने डिक्लेयर किया था कि हम लेबनान में अपनी फौज भेजेंगे और अगले दिन सुबह उसे डिनाई कर दिया। मुझे आप बताइए ये कौन सी ऐसी लड़ाई है ईरान की जो सिर्फ हूती लड़ेंगे, हिजबुल्लाह लड़ेगा, मैं तो कह रहा हूं आईएस लड़ेगा, हमास लड़ेगा, लेकिन वो खुद नहीं लड़ेगा, खुद नहीं आएगा सामने, सिर्फ गीदड़ भभकियां जो हम इस पर बार बार यहां पर दी जाएगी। कर्नल शैलेंद्र सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि क्या इस युद्ध का अंत नजदीक है या फिर यह युद्ध अभी और फैलेगा मिडिल ईस्ट को, आगे क्या और ज्यादा जो युद्ध की आग है उसमें झुलसाएगा? संग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए रिपब्लिक भारत का। धन्यवाद। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एससीओ समिट में पाकिस्तान जाएंगे विदेश मंत्री। बड़ी खबर आपको बता दें, एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। एससीओ समिट पाकिस्तान में इस बार होने जा रहा है, जहां पर विदेश मंत्री पाकिस्तान का दौरा करेंगे। एससीओ समिट में वो हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एससीओ समिट इस बार पाकिस्तान में, जहां जिसे लेकर लगातार खबरें थी कि भारत इसमें हिस्सा लेगा या फिर नहीं, लेकिन अभी बड़ी खबर, एससीओ समिट में पाकिस्तान जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। एससीओ समिट में जहां रिप्रेजेंटेशन भारत का होना है, उसमें लगातार असमंजस थी कि भारत का स्टैंड आखिर क्या कुछ रहता है। और वहीं एससीओ समिट में अब पाकिस्तान जाने की बात सामने आ रही है विदेश मंत्री की। वो पाकिस्तान जाएंगे क्योंकि जिस तरीके के हालात पाकिस्तान को लेकर बने हुए हैं, इसके बीच एस जयशंकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे।